सो यहाँ पर मैंने बनाई थी कोरियन स्टाइल से किमची और नूडल्स और साथ में 2 नगेट्स फ्राई कर लिए थे, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी। बैठी हुई थी दोपहर में फ्री, मेरी सासू माँ कहीं गई नहीं थी और मेरी मियाँ भी ऑफिस में थे, तो मैं अकेली बैठी हुई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या करूँ क्या करूँ। तो ये देखो नगेट्स भी थोड़े से जला के खाए हैं, कोई बात नहीं। चलो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताना लाजमी। और ये वाली रेसिपी मैं किमची की रेसिपी और भाई कोरियन स्टाइल नूडल्स की रेसिपी कह रही हूँ कि अगर तुम लोग ऐसे चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं तुम लोगों को भी शेयर करूँगी। और ये देखो ये मैंने अपनी मियाँ के घर आने से पहले बना ली थी ड्रम स्टिक्स, ये स्पाइसी ड्रम स्टिक्स थी। तो भाई पकाने के बाद ही मेरे मियाँ जी घर आ गए थे, फिर हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। फिर मेरे मियाँ लेके बैठ गए ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग लेने के बाद मतलब ट्रेडिंग पे बैठने के बाद सॉरी तो ट्रेडिंग में बैठने के बाद फिर उसके बाद हमारा एसी हो गया था खराब, तो हम लोगों ने नया एसी लिया था। तो नया एसी लगवाने के लिए पूरा दिन लग गया भाई। तुम लोगों को जितना कान का बाड़ा दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा समेटना मुश्किल था, क्योंकि भाई रात में इस कान का बाड़े में तो सोने से रहे। बहरहाल मुझे इसका मिसमैच रिमोट समझ नहीं आता, इसलिए मैंने बनाई वीडियो कि मुझे इसका रिमोट समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इसका रिमोट गिरे दिया है। वाइट रिमोट दे देना यार, तो फिर भी चलो सही है। बहरहाल सुकून हुआ, अब कूलिंग सही हो रही है तो इसलिए। और फिर उसके बाद हम लोगों को भूख लग गई दोबारा से, फिर हम लोगों ने फ्राइज़ बनाई। मेरे मियाँ ने फ्राइज़ करवाई मेरे साथ बनवाई, और ये मैंने काटी थी और मेरे मियाँ ने पील किए थे पटाटोज, और ये फ्राई भी मेरे मियाँ ने करी, उसके अंदर कॉर्नफ्लोर और नमक वगैरह सब मेरे मियाँ ने लगाया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम दोनों मिलकर यही करते रहते हैं। आप लोगों को मैंने और व्लॉग्स में भी दिखाया था, तो मैंने बोला था कि भाई मेरे मियाँ मेरी हेल्प करवाते हैं, लेकिन व्लॉग्स के अंदर नहीं करवाते, पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। तो फिर भी चलो आज देख लिया उन लोगों ने करवाया उन्होंने मेरे साथ। तो ये फ्राइज़ फ्राई करने में मैंने पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। मेरे मियाँ ने 2-3 दफ़ा जो इसके अंदर फ्राइज़ डाली, उसके बाद अपना जला बैठे हाथ। तो मैंने बोला ये औरतों के काम है, ये आप नहीं कर सकते। कहते हैं नहीं मैं तो कर लूँगा, मैं तो सब कर सकता हूँ, लेकिन हाथ जला के बैठ गए। बहरहाल वैसे ये पकाते अच्छा हैं मेरे मियाँ जी, अच्छा पकाते हैं। स्पैगेटी हो गई, नूडल्स हो गए और पास्ता वगैरह, ये चीज़ें बहुत मज़े की बनाते हैं। बाकी सालन का मुझे पता नहीं, मुझे कभी बना के नहीं खिलाया है सालन इन्होंने। और यहाँ पे बेचारे मेरी मानते हुए मैं हर चीज़ में इनको बोलती हूँ ये कर ले, बेचारे पोज मार देते हैं, कोई बात नहीं हो जाता है। तो ये है मैंने फ्राई बनाए हुए थे नगेट्स, और तो नगेट्स फ्राई करिए। फिर नगेट्स फ्राई करने का मेरा तरीका देख लेना। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नगेट्स बहुत खूबसूरत से फ्राई करके लेके जाएगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि नगेट्स की मैं हालत कर देती हूँ बुरी। ये नगेट्स लगते नहीं है कि ये नगेट्स गोरे गोरे थे, ये तो देखो जला दिए पूरे नगेट्स, सारे नगेट्स जला बुलू के। और फिर अपनी मियाँ कह रहे हैं आपने ऐसे के नगेट्स और ऐसी चिप्स कभी खाई ही नहीं होंगी। और फिर मैंने अपनी मियाँ को बोला मुझे कुछ सब्जियाँ दिलाने लेके चलने, भाई मुझे कुछ चाहिए पकाने के लिए सब्जियाँ। मेरी मियाँ ने बोला अच्छा चलो सही है बैठो। मैंने बोला था भाई मुझे लेके चली जाइएगा, हवा लगेगी, धन्नो बचाऊंगी आपके साथ। बोले तुम क्यों धन्नो में जाने की जिद कर दिया। मैंने बोला यार मुझे मज़ा आता है बाइक में जाने में, मुझे नहीं मज़ा आता गाड़ी में जाने में, मुझे यहाँ पे हवा लग रही थी और यार इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आया। और मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर, इसी व्लॉग के अंदर पूरे में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मीरपुर कितना खूबसूरत बना हुआ है। मीरपुर को फजूल में गांव कहते हैं, मुझे नहीं समझ आता क्यों कहते हैं। हाँ बहरहाल ये छोटा शहर ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गाँव हो। मुझे सुनने में पहले ऐसा लगता था जब तक मैं नहीं आई थी यहाँ पे मीरपुर में, कि ऐसा होता था कि हाँ भाई वाकई में गाँव होगा, छोटे छोटे घर बने होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी है। मीरपुर बहुत खूबसूरत बना हुआ है, हैदराबाद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। ऑटोबान हैदराबाद का बहुत अच्छा बन चुका है, पहले नहीं था इतना अच्छा, लेकिन मीरपुर के सारे रोड्स तकरीबन इसी तरीके के बने हुए हैं। सब पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, सब पे बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है, कोई गड्ढे आवड़ खाबड़ रोड नहीं है, सीधे प्लेन रोड बने हुए होंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई होंगी, अच्छी जगहें हैं, छोटी छोटी ज़रूर हैं लेकिन बेकार नहीं है। एटलीस्ट ये गांव मुझे कहीं से नहीं लगा मैंने जब पहली बार शादी के बाद देखा। तो ये देखिए मैं आप लोगों को इसके अंदर भी दिख रहा होगा सारा कितनी अच्छा रोड जा रहा है, ये बिल्कुल प्लेन सीधा। और ये सारे रोड्स ही ऐसे हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ख़राब सा। मुझे बिल्कुल सुनने में ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ जा रही हूँ शादी होके, यार क्या होगा, गाँव लगेगा, मुझे बिल्कुल चेंज लगेगा। हाँ ये ज़रूर है कि ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। मैं घर से निकलूँ और फिर थोड़े से रोड जाते हैं, देखो यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, और झूले वगैरह के अलावा भी यहाँ पे एक ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं पेरिस दिखाऊंगी। यहाँ पे पेरिस सा बना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पेरिस आता है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ जगहें हैं इधर बहुत प्यारी सी बनी हुई है जिनको देखने का वाकई दिल चाहता है कि यार हाँ ये जगहें देखो और दिखाओ सबको, वीडियोज़ बना के मैं अपनी फैमिली को भी दिखाती हूँ कि यार देखो कितना हसीन बनी हुई है यहाँ पे चीज़ें। हैदराबाद की तरह एक शहर बना हुआ है, क्यों गाँव बोलते हो इसको यार। ये यहाँ का मिर्ची 360 भी मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे ऐसी ही रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, मतलब इतने भी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हैं थोड़े बहुत हैं, इतने कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ KFC वगैरह सब कुछ है, ऐसा है, लेकिन वैसे नहीं है कि हाँ यार जितने ज़्यादा हैदराबाद के अंदर है, जितना ग्रूम हैदराबाद हुआ है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन गाँव के हिसाब से, जैसे गाँव कहलाने के हिसाब से बहुत ग्रूम्ड है ये। और आगे मैं आप लोग दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो ये मोनार कितना हसीन बना हुआ है। यहाँ पे देखो ये मुझे इसकी लाइट्स बहुत खूबसूरत लगती हैं, जो फ्लावर की तरह लाइट्स बनी हुई है ना, ये बहुत प्यारी लगती हैं। मैंने आप लोगों को इसके अंदर सारी चीज़ दिखाने की कोशिश करी है, यार हमारा मीरपुर नहीं है, ख़राब नहीं है, बेकार सा। तो ये देखो यहाँ पे आगे ना इन लोगों के यहाँ के फार्म्स जहाँ पे होते हैं ना इन लोगों के, वहाँ के रोड्स भी बहुत प्यारे हैं। ये मतलब मेरे ख्याल में ये वही वाला रोड है, या मुझे नहीं आती है कौन सा रोड है कौन सा नहीं। बहरहाल ये लोग जब फार्म वगैरह जाते हैं ना तो वहाँ के रोड भी बहुत अच्छे हैं, दोनों तरफ झाड़ियाँ, मतलब एक दरख्त नहीं आते जिस तरीके झाड़ियाँ कह रही है, ऐसा लगेगा खेत ही कहते हैं, बागात आते हैं, बहुत खूबसूरत सा व्यू आता है। और यहाँ पे आगे ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक बहुत प्यारी मस्जिद आती है, मेरे मियाँ ने बोला था। और ये एक सोसाइटी भी आएगी यहाँ पे, वो दिखाती हूँ। और ना मेरे मियाँ ने कहा था कि एक मस्जिद आएगी, तुम वो ज़रूर रिकॉर्ड करना, वो दिखाना, वो बहुत क्यूट सी मस्जिद बनी हुई है, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी आगे।
बहुत प्यारी सी बनी हुई है। मैं उसको जूम आउट करके भी दिखाया है, देखो इतनी हसीन मस्जिद है। ये छोटी सी ज़रूर लग रही है तुम लोगों को, लेकिन बहुत प्यारी सी बनी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे साउथ कोरिया वगैरह की कोई खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई हो यहाँ पे, लेकिन अच्छी लगी। बहरहाल मुझे इसकी पूरी वॉल पे लाइटिंग हुई हुई है यार, पीछे की पूरी वॉल पे भी लाइटिंग हुई हुई है, और आगे इस मस्जिद को भी इतना अच्छा सा करके बनाया हुआ है, सजाया हुआ है पूरा। और ये सिटी सेंटर है यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता ये सिटी सेंटर के अंदर, मुझे लगता है मैंने अपनी मियाँ से पूछा था कि सिटी सेंटर में क्या बनेगा, तो कह रहे हैं कि बिल्डिंग बनेगी, आई थिंक फ्लैट्स वगैरह होंगे। और मैंने रिकॉर्डिंग बाद में सुनने के बाद देखा कि मैंने जूम इन की जगह जूम आउट बोल दिया। खैर छोड़ो, अब तो बोलते दोबारा रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत नहीं है अब भाई मुझ में। और ये हम मार्ट पहुँच गए थे। मार्ट देखो, मैंने बताया था ना यहाँ के छोटे छोटे से मार्ट होते हैं। बहरहाल लिफ्ट के अंदर ना मतलब जगह नहीं थी, मतलब लिफ्ट थी नहीं, गई भी थी, कोई और बैठा हुआ था लिफ्ट के अंदर, तो हम सीढ़ियों से चले गए। और फिर उसके बाद मुझे लेनी थी कुछ सब्जियां। हम जा रहे थे सब्जियों वाले सेक्शन में, तो मुझसे पूछे थे और कुछ लेना है तो बता दो। मैंने नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, यहाँ पे एसी वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा हुआ, तो मतलब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे टिकूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पे किस किस तरीके से सब कुछ था और सारा था। मैंने आपको सारा इसमें रिकॉर्ड करने की जितना हो सका मुझसे मैंने कोशिश तो करी। यहाँ पे हम लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि लिफ्ट आएगी तो भाई जाएंगे। सीढ़ियों से पहले तो आ गए थे, तो लेकिन इस तरफ ना सीढ़ियाँ जहाँ बनी हुई है ना, वहाँ पे ना सब्जियाँ सी रखी हुई होती हैं, तो यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती, तो जाने के लिए लिफ्ट का लाजमी लेना होता है। तो इसीलिए फिर उसके बाद हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे, फिर लिफ्ट के अंदर चले गए। फिर उसके बाद हम लोग नीचे उतरे जब, तो यार उतरने के बाद हमने देखा इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। और ये इतनी लंबी लाइन मैं बताती हूँ कि क्यों लगी हुई थी, क्योंकि भाई कोविड कह रही हूँ, सॉरी, वो पुलिस की वजह से, कि पुलिस वगैरह आ जाती है, क्योंकि भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसी वजह से मार्ट पहले ही 9 बजे बंद कर दिया जाता है। दिखाते हैं कि बंद कर दिया है, खैर मेरी वजह से इन बेचारों का नुकसान ना हो जाए। बेचारे मैंने वीडियो में दिखाने बता दिया कि बंद कर देते हैं, और है ना, हुआ नहीं था ये, मतलब ऐसे ही खड़े हुए थे ये लोग। बहरहाल हम लोग पता नहीं कितने बजे तक हम लोग गए थे यहाँ पे, मुझे याद नहीं है खैर टाइमिंग, लेकिन उधर बहुत रश था यार, लाइन लगी हुई थी पूरे में। हम लोग थक गए खड़े खड़े, तकरीबन आधा घंटा लगा था। वीडियो में आप लोग को फिर नहीं दिखाया। फिर उसके बाद हम लोग जाके इतनी देर में घर पहुंचे। फिर उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मैंने इतना प्यारा व्यू देखा। हमारे यहाँ पे अब ये बगला है या कौन सा परिंदा है मुझे नहीं पता। मैं जब गई देखा मैंने टेरेस पे, तो ये बैठा हुआ था। और फिर उसके बाद जब मैं अंदर गई हूँ वापस, तो मैंने देखा मेरी मियाँ मोरल स्टोरीज देख रहे हैं भाई बच्चों की तरह छोटे। फिर मैंने रात बोला था मेरे रात में चीज़ लेके आइएगा। फिर मैं वेट करी इनका खड़ी, मैंने देखा शुक्र चीज़ ले, वरना वापस भेज देती मैं इनको। बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।